वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं लेटिस मेथड के साथ। लेटिस मेथड बहुत ही इजी मेथड है, बट कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताने जा रही हूँ। जब भी हम लेटिस मेथड से कोई भी मल्टीप्लिकेशन का सम सॉल्व करते हैं, उस समय हमें क्या करना होता है कि जितने नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बॉक्सेस बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ये सम हमने लिया है। 1, 2 एंड 3 डिजिट के नंबर के साथ हमें 1 एंड 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर जो बॉक्स बनाया है ये 3/2 का बॉक्स है, इसको बोलते 3/2 का बॉक्स। 3/2 का बॉक्स किस तरह है, ये नंबर हम ऊपर लिखेंगे 3, 4 एंड 3 एंड ये नंबर हम इधर साइड में लिखेंगे 6 एंड 2। मतलब पहले मैंने एक बॉक्स बनाया, फिर उसमें 3 लाइन ड्रॉ की और फिर मैंने इसमें एक लाइन बीच से ड्रॉ की। वो भी मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। एक बॉक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 1, 2 मतलब 1, 2 और 3 1, 2 एंड 3 लाइंस हो गई यहाँ पर एंड बीच से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, इस तरह से ये वाला बॉक्स आपको ड्रॉ कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ हमें लाइनिंग करनी पड़ती है, इसके कुछ पार्ट करने पड़ते हैं और उसको डायगोनल लाइंस बोलते हैं। डायगोनल लाइंस आप ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ी होगी। इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है बॉक्स में और इस लाइन को थोड़ा बाहर तक ले लेना है हमें, ठीक है, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बॉक्स एक साथ कवर करेंगे और इस तरह हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इसको थोड़ा बाहर तक ले लेना है। अब हमें ये और ये बॉक्स कवर करना है। यहां पर से आपका क्रॉस आना चाहिए, ठीक है, और इसको थोड़ा बाहर तक ले लीजिए। फिर अगेन ये वाला और उसको थोड़ा बाहर तक ले लीजिए, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम नॉर्मली जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन का सम सॉल्व करते रहते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, बट थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको ये ट्रिक बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी कि ये लेटिस मेथड की क्या ट्रिक होती है मल्टीप्लिकेशन की। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे नंबर्स को। 2 3 आर 6 और हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। ये बॉक्स जो है ना, ये इसका है, ये वंस के प्लेस के लिए है और ये टेंस के प्लेस के लिए। हर बॉक्स को 2 पार्ट में देखिए डिवाइड किया गया है। तो हर बॉक्स में एक वंस का प्लेस है, एक टेंस का प्लेस है, एक वंस का प्लेस है, एक टेंस का प्लेस है। वंस का, टेंस का, वंस का, टेंस का, वंस का, टेंस का, ठीक है। इस तरह आपको वंस टेंस लिख देना है और अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चलेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये वंस और ये टेंस का प्लेस है। ओके, सो हमने 2 3 आर 6 किया, सो हम यहाँ 0 डाल देते हैं तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 2 4 आर 8 करेंगे और ये इसके सामने देखिए फर्स्ट नंबर का बॉक्स कवर हो चुका है, सेकेंड नंबर के बॉक्स पे हम काम कर रहे हैं। तो 2 4 आर 8, 8 वंस के प्लेस पे आता है इसलिए हम वंस के प्लेस का नंबर यहाँ लिखेंगे और यहाँ कुछ नहीं है इसलिए हम 0 लिखेंगे। अब हम ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 आर 6, यहाँ लिखेंगे वंस के प्लेस पर और यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। ओके, ये काम हमारा हो चुका है, हमने 2 को कर लिया है, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम नंबर 6 लेंगे। ये लाइन जो है ये पूरी 6 की लाइन है। ओके, 6 3 आर 18। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर आए, देखिए 18 आया ना, 1 8 18। एक ये टेंस का है और एक ये वंस का है। ओके, तो हम क्या करेंगे, टेंस के प्लेस पर 1 लिखेंगे और वंस के प्लेस पर 8 लिखेंगे। 6 4 आर 24। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ लिखते जाएं और फिर बाद में इसको यहाँ पर कॉपी कर दें।
तो वंस के प्लेस पर कौन सा नंबर है और टेंस के प्लेस पे कौन सा नंबर है ये आपको याद रहेगा। 6 3s are 18 अगेन, तो 18, 8 and 1। ओके, अगर इसको देखें तो ये सारे नंबर किस तरह लिखे थे, 0 and 6 यहाँ पर था। अगर हम वंस टेंस के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखते हैं तो ये 0 6 0 8 एंड 0 6 था। ठीक है, तो इस तरह वंस टेंस आप लिख लेंगे तो आपके लिए ये करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो चुका है, अब हमें एडिशन करना है। तो मेन काम यहीं पर आता है। एडिशन के टाइम में आपको क्या करना है कि ये जो आपको डायगोनल लाइंस दिख रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एडिशन करना होता है। मतलब हम अभी सब कुछ छोड़ देते हैं, सारे के सारे हम नंबर्स छोड़ देते हैं। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो इस तरह से आपको सिर्फ इतना ही देखना है। अभी ये आप 0 से कंफ्यूज, ये ओ का कंफ्यूजन 0 से मत कीजिएगा, ये सिर्फ 6 है यहाँ पर, और ये सिर्फ 6 है और ये 2 को भी हमें नहीं देखना है, हमें आंसर को ही देखना है सिर्फ। तो 6 यहाँ पर, अब हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ सिर्फ 6 है तो हम सिर्फ नॉर्मली 6 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये लाइन दिख रही है, इसको ऐड करना है, इसके सारे नंबर्स ऐड करने हैं। तो 8 और यहाँ तो 0 है, तो 8 + 8 16, 6 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, वन प्लस 1 2, और अगर आपको इधर से भी कंफ्यूजन होता है तो आप एक और पेपर लेकर के आप इधर से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कवर कर दीजिए, सिर्फ हमें इतना ही देखना है। ओके, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 2 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्वेल्व को हमने 2 लिखा है और 1 यहाँ पर हमें कैरी करना है। तो ये 12 नहीं है, ये 2 + 1 3 हो जाता है। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी करेंगे। 1 + 1 2। ओके, सो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या आया है, तो आंसर ये जो बाहर आउटसाइड हमने एडिशन करके नंबर्स लिखे हैं ना, ये हमारा आंसर है। और वो हमें कैसे लिखना है, 2 1 2 6 6, ये हमारा आंसर है। ओके, अगर आप देखें, अगर आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है ना, उससे भी ज़्यादा ये इजी लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये हमने किया 3 डिजिट विथ 2 डिजिट, अब हम करेंगे 3 डिजिट विथ 3 डिजिट। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, बॉक्सेस बनाने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कितने बॉक्सेस बनाए थे, 1 2 3 एंड 1 and 2, इस तरह से टेबल बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 3 की टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड पे 3 नंबर्स हैं। जैसे 3 2 6 एंड ये वाले नंबर्स हम इधर लिखेंगे 2 5 3, लिख दिया इस तरह हमने। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। डायगोनल लाइंस बनाएंगे, ध्यान से लाइन बनानी है। डायगोनल लाइंस आप लोगों को ज्योमेट्री में भी आने वाली है, तो ये टर्म अभी क्लियर कर लीजिए। डायगोनल का मतलब क्या होता है, इस तरह से जो क्रॉस में लाइंस होती है उसको हम डायगोनल लाइंस बोलते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंस और वंस लिख ही देते हैं। वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस, मतलब हर बॉक्स में आपके पास दो मतलब एक, हमने एक स्क्वायर को या एक रेक्टेंगल को, आप मान लीजिए कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ट्रायंगल बना करके। दोनों मतलब ट्रायंगल बन चुके हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, एक वंस का प्लेस है और एक टेंस का प्लेस है। वंस टेंस वंस एंड टेंस, ठीक है।
अब इसको थोड़ा बाहर ले लेती हूँ, जो मैंने नहीं लिया है अभी बाहर, डायगनल लाइंस को मैंने बाहर नहीं लिया है। ये जो स्लैंटिंग लाइन है इसको हम लोग थोड़ा बाहर ले लेंगे। बाहर लेने से क्या होता है कि आप जब आंसर लिख रहे हैं ना इस तरह से, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कि आपको आंसर कहाँ पर लिखना है, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। इसलिए हम थोड़ा इसको बाहर निकाल लेते हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सम सॉल्व करते हैं हम। 3 6 are 18, 8 और 1, 3 2s are 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। ओके, आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर 10s and 1s लिखा था ना, उसी तरह आप यहाँ पर 10s and 1s लिख दीजिए और नंबर्स यहाँ पर आप कॉपी करते जाइए। देन 3 3s are 9। ओके, सो 9 1s के प्लेस पर है और 0 10s के प्लेस पर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये नंबर हमारा हो चुका है। अब हम ये नंबर करने वाले हैं। 5 6 are 30, 0 and 3 मीन्स 30 इस तरह लिखा है, तो यहाँ पर हम 0 और यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ओके, 5 2s are 10, 1 and 0, 5 3s are 15, 1 and 5। ओके, ये हो चुका है। अब हम 2 लेंगे। 2 6 are 12, 2 and 1, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ओके, ये हमारे सारे सॉल्व हो चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, एडिशन का वर्क करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था उसी तरह आप फिर से कर सकते हो। और अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आपको ये एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर 8 लिखना है। ये करेंगे, 6 + 1 7, देन 2 3 5, 5 + 9 14, 4 लिखेंगे एंड 1 कैरी करेंगे। 1 + 1 2 + 4 6, 7 7 + 5 12, 2 देन 1 1 + 0 1 + 6 7 + 1 8, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका आंसर आ चुका है। क्या आंसर आया है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम आंसर इसका, 8 2 4 7 8। अब आप देखिए, अगर आपको ये करना होता तो आपको इस तरह से 3 लाइन्स पे लिखना होता, बट अगर आपने इस तरह से किया है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया और यहाँ पर आपको इतना लंबा नीचे जाना नहीं पड़ा। इस कारण से लेटेस्ट मेथड सिखाते हैं ताकि आप इजीली सम्स को सॉल्व कर सको, और इस तरह के टेबल में आप कितने भी बड़े नंबर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसके अंदर बहुत कुछ सीखा होगा और आपके लेटेस्ट मेथड के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।